एक मेन चीज़ है जो है अष्टनायिकाओं का वर्णन। ये अभिसारिका नायिका कांगड़ा सा है, ये एक अभिसारिका नायिका है और अष्टनायिकाओं का के बारे में है तो हम लोग जानते हैं। अष्टनायिका या आठ नायिका चित्रण। नायिका मतलब होता है कि एक जैसे हीरोइन हीरो टाइप कैरेक्टर। पहाड़ी शैली का मुख्य विषय है ये पहाड़ी शैली का मुख्य विषय है जिसमें नारी की अलग अलग प्रवृत्ति और भावपूर्ण चित्रण को समाहित किया गया है। यानी इसमें औरतों की अलग अलग व्यवहार को, उनके भाव को एकदम अच्छे से दिखाया गया है। इसमें कुछ इस प्रकार है। ऊतका, ये एक नायिका का नाम है ऊतका। वह जो अपने प्रिय के आगमन की संभावना में धैर्य से प्रतीक्ष है। यानी वो जो अपने प्रिय यानी उसका प्रेमी है उसके लिए वेट कर रही है। तो ये है ऊतका, ये एक नायिका है। और एक है स्वाधीन भर्तिका, वह जिसका पति उसकी चाह जैसा है। मतलब जैसे उसने अपने पति को सोचा था, जैसा वो चाहती थी, उसका पति एकदम वैसा ही उसको मिला है। तो वो है स्वाधीन भर्तिका। ये अष्टनायिकाओं का नाम है, एक नायिका है ये अष्टनायिका। अष्टनायिका मतलब 8 औरतें जिनके अलग अलग व्यवहार के बारे में इसमें बताया गया है, जिसमें से 2 के बारे में ऊतका, स्वाधीन भर्तिका, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। एक है व्यास सज्जा, वह जो समुद्र यात्रा से वापस आए अपने प्रिय का इंतजार कर रही है। ये जो अपने इसका प्रेमी है समुद्र यात्रा पर गया था और वहाँ से लौटने का ये उसका वेट कर रही है और उसके स्वागत में फूलों की सेज सजा रही है। फिर है कला हर्तिका, वह जो अपने प्रिय के चाहने पर विरोध करती है और बाद में उसके देर से आने पर पश्चाताप करती है। मतलब जब उसका प्रेमी उसको चाहता है तो वो उस चीज़ का विरोध करती है, परंतु जब वो चला जाता है तो उसके देर से आने पर वो पश्चाताप करती है। तो जब भी अष्टनायिकाओं का उल्लेख होता है, कवियों और कलाकारों की सबसे अधिक पसंदीदा यानी इन अष्टनायिकाओं में से एक जो है जिसको मुख्य बोला गया है वो है अभिसारिका को एक विशिष्ट स्थान मिला है। अभिसारिका वह जो सारी विपत्तियों को पार कर अपने प्रिय से मिलने दौड़कर चली जाती है। इसमें परिस्थिति की कल्पना प्रायः बहुत विचित्र है और जुनून के साथ नाटकीय स्वभावनाएं तथा प्रकृति के विपरीत तत्वों के विरुद्ध नायिका की दृढ़ता, यानी प्रकृति भी उसको जाने में बाध्य डाल रही है और भी चीज़ें हैं, विपत्ति हैं, पर फिर भी वो सब चीज़ों को पार करके अपने प्रेमी से मिलने जाती है। तो ये है अभिसारिका। इस चित्र में सखी ये बताती है कि नायिका किस तरह रात में जंगल पार करके अपने प्रिय से मिलने जाती है। ये है अभिसारिका, ये है अभिसारिका। ये यहाँ साफ है, एकदम अंधेरा बादल छाया हुआ है, काला, मतलब हर चीज़ की विपत्ति है, फिर भी ये सब कुछ पार करके मिलने जाती है। कहते हैं योग लक्ष्य प्राप्त करके ध्येय के कारण ही नायिका रात्रि में घने जंगल में निकलती है। विस्तृत रूप में अभिसारिका की प्रतिमा एक जैसी ही रही, परंतु कई बार कलाकारों ने कुछ भिन्नता के साथ प्रस्तुति की। प्रायः भूत प्रेत जो सामान्य अनेक दृश्यों में दिखाई देते हैं वे इनमें नहीं दिखते, परंतु रात्रि का गहन अंधकार, बादलों में बिजली की चमक, सर्पों का रात के अंधेरे में फुकराना, खोखले वृक्षों से अचानक बाहर आ जाना, जीवरातों का गिरना आदि सभी चित्रित किया गया है इस आर्ट में। ये साफ है, भूत प्रेत और मतलब सब चीज़ें दिखाई गई हैं इसमें आर्ट में। और 12 मासा चित्र में 12 पन्ने